आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करने वाले हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को सदर जमहूरिया के परचम से सरफराज किया। जनाब अमित शाह ने माऊ नवाजों से अपील की कि वो हथियार तर्क करके असल धारे में शामिल हो जाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खिराजे अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र काबीना में आज नए वजीरों को शामिल करके तौसी की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान शिमाल मगरिबी और वस्ती भारत में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस जुमे को शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ शराकतदारी में तरक्की का एक मुश्तरका एजेंडा और खाका तैयार करने और इस पर अमल दरामद किए जाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। जनाब मोदी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से भी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज और रियासतों के दरमियान शराकतदारी को मजीद कम करना है, जिसमें तेज तर तरक्की और फरोग के लिए इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत और बेहतर तालमेल को यकीनी बनाना है। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और सीनियर अफसर नीज मुताल्लिका माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी बरसी पर खिराजे अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि सरदार पटेल की शख्सियत और उनके काम से मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती नीज एक तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म के हुसूल के लिए हमवतनों को तरगीब मिलती रहेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी सरदार पटेल को उनकी बरसी पर खिराजे अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने उन्हें मुल्क के इत्तेहाद की अलामत से ताबीर किया और कहा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के तई उनके अज़्म और लगन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत बुनियाद पड़ी। टीबी मुक्त भारत बेदारी क्रिकेट के तहत एक दोस्ताना मैच दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसका मकसद मुल्क से टीबी यानी तपेदिक का खात्मा करने के लिए बेदारी बढ़ाना है। इस क्रिकेट मैच में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत की। 20-20 ओवर का ये मैच 2 टीमों लोकसभा स्पीकर 11 और राज्यसभा चेयरमैन 11 के दरमियान खेला जा रहा है। लोकसभा टीम की कमान मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर के हाथ में है, जबकि मरकजी वजीर किरण रिजिजू राज्यसभा टीम के कप्तान हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस संकल्प के साथ कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। इस खेल कराने का मकसद यही है कि जिस तरीके से खेल में प्रतिस्पर्धा होती है अपने अपने खेल के तो जीतने की, उसी तरीके की प्रतिस्पर्धा है अपने अपने संसदीय क्षेत्र को टीबी मुक्त रखने का। और ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, खेल की तरफ प्रतिस्पर्धा है और इसको लक्ष्य को संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 तक इस बीमारी के खात्मे के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए को उजागर किया। जनाब ओम बिरला ने कहा कि इस मैच से तपेदिक की रोकथाम के सिलसिले में बेदारी में मौसर इजाफा होगा। इधर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस क्रिकेट मैच से इस बीमारी से निमटने के लिए न सिर्फ बेदारी पैदा होगी बल्कि लोगों में तंदुरुस्ती बरकरार रखने की अहमियत को भी तकवीत मिलेगी। टीबी मुक्त भारत को लेकर के अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज क्रिकेट मैच रखा गया है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, और कई हमारे सांसद साथी यहाँ आए हुए हैं। और फिटनेस का मंत्र को हम फिट रहेंगे तो देश फिट रहेंगे, और टीबी मुक्त भारत को आगे ले जाने के लिए हम खेल के माध्यम से एक जोश दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है।
ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को सदर जमहूरिया के परचम से सरफराज किया। जनाब अमित शाह ने माऊ नवाजों से अपील की कि वो हथियार तर्क करके असल धारे में शामिल हो जाएं। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने परेड का मुआयना भी किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी दिलेरी और बहादुरी के साथ नक्सलियों के साथ मुहिम अंजाम दे रही है ताकि 31 मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलियों की सरगर्मियों का पूरी तरह खात्मा करने के मरकजी सरकार के अज़्म की तकमील हो सके। उन्होंने माऊ नवाजों से अपील की कि वो हथियार तर्क करके असल धारे में शामिल हो जाएं। महाराष्ट्र में कायम नई सरकार की काबीना में आज शाम नए वजीरों को शामिल करके तौसी की जाएगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़राए आला की हलफबरदारी के बाद हुक्मरां महायुति सरकार की काबीना में तौसी का इंतजार किया जा रहा था और अब ये तकरीब आज शाम नागपुर में मुनक़िद की जाएगी। असेंबली के मौसम सरमा के इजलास से कबल हलफबरदारी की ये तकरीब हो रही है। 288 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में सीटों की तादाद की बुनियाद पर काबीना के वजीरों की तादाद तय की जाएगी। बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बाद शिवसेना और एनसीपी का नंबर है। उम्मीद है कि अहम ओहदे बीजेपी अपने पास ही रखेगी, जबकि दीगर ओहदे इत्तेहादी पार्टियों शिवसेना और एनसीपी को दिए जाएंगे। इधर महाराष्ट्र असेंबली का मौसम सरमा का इजलास कल से नागपुर में शुरू हो रहा है। नागपुर से धनंजय वांखड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कलीम अहमद। बेंगलुरु के तकनीकी माहिर अतुल सुभाष की खुदकुशी केस के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की अहलिया को गुरुग्राम से और अहलिया की वालिदा और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। मुलजिमों पर खुदकुशी के लिए उकसाने और अतुल के खिलाफ केस वापस लेने के लिए मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए और अपने बेटे से मुलाकात के हुकूक के सिलसिले में 30 लाख रुपए का मुतालबा करने की बिना पर केस दर्ज किया गया है। इन लोगों को बेंगलुरु लाया गया और वहां अदालत में पेश किया गया। इसके बाद मुलजिमों को अदालती तहवील में भेज दिया गया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सानायके भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्रीलंका के सदर का ओहदा संभालने के बाद से ये उनका भारत का पहला दौरा है। सदर दिस्सानायके सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अहम बाहमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। मालदोवा के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मिहेल पोप्सोई भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जनाब पोप्सोई के दौरे से भारत और मालदोवा के बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और ज्यादा मजबूत साझेदारी कायम हो सकेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान शिमाल मगरबी और वस्ती भारत में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक पंजाब और मध्य प्रदेश में आज भी शदीद सर्दी के हालात बरकरार रहने का इम्कान है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों और ओडिशा में कहीं कहीं सर्दी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अगले 2 दिन के दौरान इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए हैं। कल रोहित शर्मा की जेरे कमान भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन बारिश की वजह से खेल तर्क कर दिया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों की कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करने वाले हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को सदर जमहूरिया के परचम से सरफराज किया। जनाब अमित शाह ने माऊ नवाजों से अपील की कि वो हथियार तर्क करके असल धारे में शामिल हो जाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र काबीना में आज नए वजीरों को शामिल करके तौसी की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान शिमाल मगरबी और वस्ती भारत में शदीद सर्दी की पेशगोई की है। और क्रिकेट में ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का खेल जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।